ओके, प्रिपरेशन प्लान फॉर केमिस्ट्री मतलब क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक जो है इसमें हमारे पास दो तरह के चैप्टर्स आएंगे, दो तरह के चैप्टर्स। एक वो चैप्टर्स जिनमें आपने क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर्स पढ़ने होंगे। लेक्चर्स आर कंपलसरी फॉर दोज चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद वो चैप्टर्स आएंगे जिनमें आपने क्या करना होगा, लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद पढ़ सकते हो फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। सो पहली बात जो है, पहले चैप्टर जो आएंगे दैट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी, ठीक है। ये जो लास्ट के तीन चैप्टर्स हैं यहाँ पे, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, दीज आर फ्रॉम 12th। क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, दीज आर फ्रॉम 11th। इनमें आपने क्या करना है, आपका स्टडी मटेरियल क्या रहेगा, दैट विल बी द एनसीईआरटी एंड लेक्चर्स। यहाँ पे जो है लेक्चर्स जो है ना, दे आर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। चाहे आपका टीचर कितना ही डेप्थ क्यों ना जाए किसी भी चैप्टर में, ठीक है, आपने जो है ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपने लेक्चर्स को पढ़ना होगा। बाकी आपने जो है आउट ऑफ टेक्स्ट कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है, जिस तरह बायो में हमने बोला था, ठीक है। और उसके बाद जो है एनसीईआरटी से आपने क्या करना होगा, एनसीईआरटी से आपने थ्योरी, एक तो थ्योरी पढ़नी है और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 5 चैप्टर्स। आपने क्या करना होगा, एनसीईआरटी एंड लेक्चर्स, लेक्चर्स आर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और एनसीईआरटी से क्या पढ़ना है, थ्योरी एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरे चैप्टर्स आ रहे हैं, दैट इज योर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक फर्स्ट यानी 11th का पी ब्लॉक, ग्रुप 13 एंड 14, हाइड्रोजन जो कि 11th का चैप्टर है, पी ब्लॉक सेकंड और पी ब्लॉक थर्ड। यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया है, पी ब्लॉक जो 12th का है मैंने इसको डिवाइड किया है फर्दर इन 2 चैप्टर्स, पी ब्लॉक सेकंड एंड पी ब्लॉक थर्ड। मतलब ग्रुप 15 एंड 16 इट्स पी ब्लॉक सेकंड, एंड ग्रुप 17 एंड 18 इट्स पी ब्लॉक थर्ड। क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया इंटू 2 चैप्टर्स। ये जो चैप्टर है ये 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर जो है इसमें आपने क्या करना है, इनमें आपने क्या करना है, ओनली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, नो नीड ऑफ लेक्चर्स। अब यहाँ पे लेक्चर्स क्यों नहीं पढ़ने हैं, ये चैप्टर्स हैं ना, मतलब दीज आर ऑलमोस्ट, मतलब इनमें जो है आपने बिल्कुल मतलब हालांकि सारी चीज़ आपने याद रखनी है, सारी मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। लेकिन ये वो चैप्टर्स, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपने समझना नहीं है, ठीक है। सो देर इज़ नो नीड ऑफ लेक्चर्स एंड ऑल दैट। सो इनमें आपने क्या करना है, बट इन 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर्स को समझने के लिए यू मस्ट बी नोइंग व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है इट विल एक्ट एज बेस फॉर एस एंड पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए भी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आप मेनली जो है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करोगे, रिएक्टिविटी एंड ऑल दैट, उन चीज़ों को आपने बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टूड करना होगा। देन आफ्टर दैट आप खुद ब खुद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक सेकंड एंड पी ब्लॉक थर्ड को पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, एस ब्लॉक में भी कोई कंपाउंड आएगा आपको, पी ब्लॉक फर्स्ट में भी यानी 11th में भी, ठीक है। पी ब्लॉक सेकंड यानी 12th पी ब्लॉक में भी डिफरेंट कंपाउंड्स आएंगे, उनमें भी जो है ना आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने वहाँ पे क्या याद रखना है, उनकी जो है ना मतलब ऑलमोस्ट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनऑर्गेनिक। सो इनऑर्गेनिक के लिए जो है ना आपने क्या करना है, इन शॉर्ट आपने क्या करना है, स्टडी मटेरियल आपका क्या रहेगा, इट्स ओनली एनसीईआरटी फॉर नीट, ठीक है, ओनली एनसीईआरटी फॉर नीट। फॉर इनऑर्गेनिक आउट ऑफ टेक्स्ट कुछ भी नहीं पढ़ना है, इवन फ्रॉम लेक्चर्स। लेक्चर्स देखो टीचर कितना ही डेप्थ क्यों ना जाए, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, लेकिन इन द एंड जो है आपने जो है उतना ही याद रखना है जो एनसीईआरटी पे दिया गया होगा, ठीक है। लेक्चर्स आर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। इनऑर्गेनिक में अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 16 या कभी 14 भी, 15 प्लस माइनस 2, ठीक है, तो क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट 100% जो है ना एनसीईआरटी से भी निकाले जाते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना होगा, ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपने इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने क्या करना है, देयर आर टोटली 11 चैप्टर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, 6 फ्रॉम 11th एंड 5 फ्रॉम 12th। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, दीज आर ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है आपका स्टडी मटेरियल जो है वो क्या रहेगा, वो हर एक चैप्टर में जो है ना आपके लेक्चर्स रहेंगे। मतलब आपने फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर के लिए लेक्चर को पढ़ना होगा, अपनी नोटबुक को कंसल्ट करना होगा। इनऑर्गेनिक में आपने हर एक चैप्टर के लिए लेक्चर नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। खासकर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन के लिए इनमें आपने लेक्चर्स
की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर के लिए जो है ना, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लेक्चर्स। हर एक चैप्टर में लेक्चर आपने पढ़ना होगा और उसके बाद जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने होंगे। दिस इज़ ऑल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। लेक्चर्स यानी आपकी नोटबुक, मतलब जितनी भी चैप्टर्स होंगे, जितनी भी चैप्टर्स हैं, लेक्चर यानी नोटबुक और आपकी एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी से क्या करना है, हर एक चैप्टर में आपने क्या करना है, एनसीईआरटी से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स को एनसर्कल किया है, रेडॉक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये वो 4 चैप्टर्स हैं जिनमें आपसे जो है ना ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। लाइक सॉलिड स्टेट में जो है ना न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री इज़ ऑलमोस्ट मतलब 100% थ्योरेटिकल, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में भी कभी कभार जो है ना कॉन्सेप्चुअली कोई ग्राफ पूछा जाता है या कोई थ्योरेटिकल पॉइंट पूछा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन में भी जो है ना कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पूछा जाता है। सो इन 4 चैप्टर्स के लिए आपने क्या करना है, इन 4 चैप्टर्स के लिए एक्सक्लूसिवली आपने थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। सो इन नटशल अगर मैं बात करूँ, लेक्चर्स जो है ना फॉर ऑल चैप्टर्स, लेक्चर्स फॉर ऑल चैप्टर्स, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइजेस फॉर ऑल चैप्टर्स। लेकिन एनसीईआरटी थ्योरी जो है ना दैट्स ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एनसर्कल वंस, यानी जो ये 4 चैप्टर्स है। अब आप कहेंगे यार जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं उनके लिए आपने थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास मिले, देन आफ्टर दैट आप जो है ना उनकी थ्योरी को भी नज़र देख सकते हो, क्योंकि लेकिन ज़रूरी है, लेकिन अक्सर जो है ना ये चैप्टर्स इनमें न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है। सम बेसिक में भी न्यूमेरिकल, इक्विलिब्रियम में भी, थर्मोडायनेमिक्स में भी, ठीक है, काइनेटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन, ऑल दैट, इनमें ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है। सो आपने क्या करना होगा, दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका स्टडी मटेरियल क्या रहेगा। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 पोर्शंस आते हैं, ठीक है। उसमें जो है पहला पोर्शन दैट इज जीओसी, एंड नंबर सेकंड वो होते हैं रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स, और नंबर 3 जो है ना वो होती है थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द जीओसी, जीओसी में आपने क्या पढ़ना होगा, आपने जो है अच्छे से लेक्चर्स को कंसल्ट करना होगा। जीओसी में जितने भी टॉपिक्स दिए जाएंगे, सपोज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स लाइक इंडक्टिव इफेक्ट है, म्यूजोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन एंड ऑल दैट। उसके बाद आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को देखोगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, एरोमेटिसिटी और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए, हर एक टॉपिक के लिए लेक्चर जो है ना आपकी नोटबुक बहुत ज़रूरी रहेगी, ठीक है, मतलब इट्स मस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एनसीईआरटी, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके मतलब लेक्चर को पढ़ोगे, लेक्चर नोटबुक को रिवाइज करने के बाद आपने एनसीईआरटी कंसल्ट करनी है, ठीक है, मतलब उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसने क्या दिया है वहाँ पे, ठीक है। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई दिया होगा उसको भी देखना होगा, ठीक है। सो जीओसी में इट्स लेक्चर्स प्लस एनसीईआरटी। लेकिन लेक्चर जो है, लेक्चर्स आपने क्या करना है, लेक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए रहेगी, आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करना होगा वहाँ पे। मतलब वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चंस जीओसी में पूछे जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इजी ही होते हैं, लेकिन अच्छे से लेक्चर्स को मतलब हमें नोटबुक को अच्छे से रिवाइज करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को भी। और जो टीचर आपको जीओसी पढ़ा रहा होगा उसने जो है डिफरेंट क्वेश्चंस दिखाए होंगे, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस भी दिए होंगे, मतलब दिखाए होंगे, उनको भी आपने जो है ना अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है जीओसी के लिए आउट ऑफ टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। जीओसी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना, अगर आपका टीचर लिटिल बिट डेप्थ में भी जाता है वहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से, लेकिन इनऑर्गेनिक में आपने डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब जब आपका टीचर जो है ना, जब आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाएगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वहाँ पे जो है ना लिटिल बिट डेप्थ में जाना पड़ता है, ठीक है। या जहाँ जब आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन उतना भी ज़्यादा डेप्थ में या उतना भी ज़्यादा आपने एडवांस्ड इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल का, नीट लेवल का आपने पढ़ना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जीओसी। इसमें क्या पढ़ना है, लेक्चर्स एंड एनसीईआरटी। उसके बाद क्या आ रहे हैं, रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स। रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स अगर मैं देखूँ, हमारे पास जो है ना हाइड्रोकार्बन्स है, हेलो एल्कीन्स, हेलो अरीन्स है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स हैं, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और एमाइन्स यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये 5 चैप्टर्स 1 2 3 4 5 ये हमारे पास रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिएक्शंस के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ कंसल्ट करनी होगी एनसीईआरटी,
ठीक है। एनसीईआरटी असल में जो है हमारे जो है ना थ्रू आउट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए एनसीईआरटी के मतलब राउंड ही हमने घूमना है, ठीक है। अब कहीं पे न्यूमेरिकल्स करनी होगी, मतलब थोड़ा बहुत लिटिल बिट डेप्थ में जाना होगा, लेकिन हमारा जो है ना मेन फोकस वो एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स, आपका स्टडी मटेरियल जो है ना इट विल बी ओनली एनसीईआरटी। आपने जो है आउट ऑफ टेक्स्ट कोई भी रिएक्शन, आपकी आउट ऑफ टेक्स्ट कोई भी रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन ही क्यों ना हो, रिएक्शन कोई कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आपने जो है आउट ऑफ टेक्स्ट कोई भी रिएक्शन को याद नहीं रखना है। कोई भी किसी भी चीज़ को रिएक्शन के लिए आपने बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक है। मतलब अगर आप 2017 से नीट के पेपर्स को देखोगे, हर एक क्वेश्चन जो है ना उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। सो अगर आप आउट ऑफ टेक्स्ट भी पढ़ रहे होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट हो, आप जेई एस्पिरेंट मत हो। हाँ, जेई एस्पिरेंट्स जो है ना वो आउट ऑफ टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट मतलब लिटिल बिट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होते हैं, सो उनको जो है ना मैकेनिज्म एंड ऑल दैट वो पढ़ना होता है अच्छे से। लेकिन नीट के लिए आपके लिए एनसीईआरटी जो है ना दैट इज़ सफिशेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एनसीईआरटी से क्या पढ़ना होगा फॉर रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स, इसमें आपने क्या करना होगा, सबसे पहले जो है एनसीईआरटी की थ्योरी, रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स जो है उनमें जो पॉइंट्स दिए गए हों, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे कोई मतलब कोई भी इंट्रोडक्शन वगैरह, किसी भी रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दिया गया हो, आपने एक तो थ्योरी को पढ़ना होगा। उसके बाद जो है जितनी भी रिएक्शंस दी गई हो उनको आपने अच्छे से याद रखना होगा, रिएक्टेंट्स को भी और मेजर प्रोडक्ट्स को भी और रिएजेंट्स को भी, हर एक चीज़ को आपने याद रखना होगा। इसके अलावा आपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए होंगे, चाहे वो सॉल्व्ड हो या अनसॉल्व्ड हो, उनको भी आपने देखना होगा। और अगर आपको मौका मिले, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, तो आप बैक एक्सरसाइज को भी अच्छे से सॉल्व किया करो, ठीक है। मतलब उनके लिए भी आप टाइम निकाला करो। बैक एक्सरसाइज जो है उसमें जो आपकी जो इन टेक्स्ट के सारे रिएक्शन जो है ना वो सारे रिवाइज होंगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी आप रिवाइज अच्छे से कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी रिगार्डिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स। थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स ऑर्गेनिक रिएक्शन में, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 4 हैं। एक तो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th का, और 3 है 12th के, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इनमें भी आपने जो है स्टडी मटेरियल के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को कंसल्ट करना होगा, नथिंग आउट ऑफ टेक्स्ट, नथिंग आउट ऑफ टेक्स्ट एंड नो नीड ऑफ लेक्चर्स। असल में जो ये मतलब ये आप खुद भी पढ़ सकते हो आसानी के साथ। अब मैं किसी चैप्टर में क्यों आपको बोल रहा हूँ कि सपोज मैंने आपको इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और हाइड्रोजन में बोला कि नो नीड ऑफ लेक्चर्स, अब मैंने वो क्यों बोला कि देखो, जब आप खुद खुद पढ़ सकते हो ना, तो आपका जो टाइम जो है ना जो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में लगेगा, उसमें जो है ना वो टाइम आप रिविजन दूसरे चैप्टर्स में यूटिलाइज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट कि नो नीड ऑफ लेक्चर्स। उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आपका लिटिल बिट जो है ना थोड़ा बहुत आपका टाइम जो है ना जो आप लेक्चर्स में पढ़ने मतलब लगोगे, वो टाइम जो है ना वो सेव होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टडी मटेरियल फॉर केमिस्ट्री। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपने जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपने किस तरह से पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है आपने न्यूमेरिकल्स की तरफ कौन सा मतलब कैसा अप्रोच आपका रहना चाहिए, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है उनको आपने किस तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।